Hello everyone, this is the next question. Which of the following plant growth regulator promotes internode elongation prior to flowering in a cabbage? And these are your option. Plant growth regulators, plant growth promoting activity भी कर सकते हैं, which means कि growth को प्रमोट करने का काम कर सकते हैं. सेकंड हमने देखा है कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी भी हमें देखने को मिलती है. जो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी करते हैं उसके अंदर हम मेनली देखते हैं ऑक्सिन, जिबरलिन, राइट. और जो इनहिबिटिंग में आता है दैट इज एब्सिसिक एसिड. एंड जो इथाइलिन लास्ट में रह जाता है दैट इज इथाइलिन. इथाइलिन जो है हमें इन दोनों में से कहीं पे भी फिट हो जाता है, बट मोस्टली हम उसको इनहिबिटर में रखते हैं. ठीक है, मोस्टली कौन सी एक्टिविटी होती है इसकी, इनहिबिटर वाली होती है. सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करते हैं वो ग्रोथ प्रमोटिंग हो सकते हैं, ग्रोथ इनहिबिटिंग हो सकते हैं. प्रमोटिंग में आते हैं ऑक्सिन, जिबरलिन. इनहिबिटिंग में आता है एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. सो द आंसर जो था आपका इस क्वेश्चन का दैट इज द जिबरलिन. राइट, दिस वन इज योर आंसर. तो जिबरलिन को हम बहुत डिटेल में समझते हैं कि बेसिकली जो जिबरलिन है वो किस चीज से बने होते हैं. वी ऑल नो दैट किससे, टर्पीन से. ठीक है, जिबरलिक एसिड A3. सो हमें जो है जिबरलिन बहुत सारे देखने को मिलते हैं, मोर देन 100. कितने होते हैं, मोर देन 100 हमें देखने को मिलते हैं. एंड जो GA3 है इट इज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर. उसी के साथ में ये जो है कॉमन यूज हम जब भी करते हैं तो मोस्ट कॉमनली हम इसको ही यूज करते हैं. एंड इसकी कुछ हिस्ट्री डिस्कवरी के बारे में अगर हम देखें सो राइस सीडलिंग की एक बीमारी होती है, ठीक है, राइस सीडलिंग डिजीज. उसको नाम हमने दिया फुलिश सीडलिंग. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं. और हम इसको कह सकते हैं बैकने. अब ये जो डिजीज है ये क्यों होती है, ये होती है एक फंगस की वजह से. उस फंगस का जो नाम है दैट इज जिब्रेला फ्यूजिकोराई. ठीक है, ये नाम है इसका. तो यहां तक आपने समझा होगा कि फंगस का नाम क्या है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई हो गया. क्या कॉज करता है, राइस सीडलिंग की जो है वो डिजीज कॉज करता है. उस डिजीज का नाम क्या है, फुलिश सीडलिंग हो जाता है. अब ये डिस्कवर कैसे हुआ पहली बार, तो साइंटिस्ट थे ई क्यूरोसावा. 1926 में इन्होंने जो है रिपोर्ट किया पहली बार सिम्टम, किस चीज के सिम्टम, राइस सीडलिंग के सिम्टम को. जब उन्होंने उनको ट्रीट किया, किस चीज से ट्रीट करते हैं, स्टेराइल फिल्ट्रेट के साथ में ऑफ फंगस. अब ये जो स्टेराइल फिल्ट्रेट था इसका जो एक्टिव सब्सटेंस होता है दैट इज जिबरेलिक एसिड. दैट इज जिबरेलिक एसिड. सो दैट्स हाउ कि जो जिबरेलिक एसिड है उसकी जो है वो डिस्कवरी हमें देखने को मिली थी. तो कौन से साइंटिस्ट होते हैं, ई क्यूरोसावा साइंटिस्ट थे. उन्होंने पहली बार 1926 में रिपोर्ट किया सिम्टम ऑफ द राइस सीडलिंग. तो उन्होंने जब जो है राइस को ट्रीट किया स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ फंगस से, तो उनको सिम्टम देखने को मिले थे. एंड उसका जो एक्टिव सब्सटेंस था दैट वाज जिबरेलिक एसिड. दैट वाज जिबरेलिक एसिड.
आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको. इस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ द नेक्स्ट वन इज कि इसके हम फंक्शन देखते हैं कि जिबरलिन करता क्या क्या है बेसिकली. तो इसी में से क्वेश्चन आया हुआ है. जिबरलिन, इसके फंक्शन क्या क्या हैं. सबसे पहला जो फंक्शन होता है इसका, दैट इज ये माल्टिंग प्रोसेस को जो है स्पीड अप करता है. सेकंड, डिले करता है सेनीसेंस को. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जब एजिंग डिले हो जाती है तो हम जो फ्रूट है उनको ना बहुत टाइम तक जो है पेड़ के ऊपर में रहने देते हैं. इससे क्या होता है कि जो मार्केट पीरियड है वो इंक्रीज हो जाता है. तीसरा जो हम देखते हैं, जैसे कि फ्रूट हो गया आपका, लाइक एप्पल, फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो गया, वहां पे उसको इलोंगेट करने का काम करेगा, प्लस शेप को इम्प्रूव करता है. नेक्स्ट है कि जो ग्रेप्स की स्टॉक होती है उसकी लेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है. ठीक है, लेंथ को इंक्रीज करता है, बिकॉज इंक्रीज लेंथ ऑफ द एक्सिस, उसकी एक्सिस को इंक्रीज कर देगा. फिफ्थ इज कि शुगर केन हम सभी खाते हैं. ठीक है, गन्ना हम सभी खाते हैं. हमें पता है कि जो गन्ने का स्टेम है वहां पे कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है. आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट वहां पे होता है. तो जिबरेलिन ट्रीटमेंट जब हम देते हैं शुगर केन को, तो उसकी जो लेंथ है स्टेम की, लेंथ ऑफ स्टेम इंक्रीज कर जाती है. तो लेंथ ऑफ स्टेम अगर इंक्रीज कर जाएगी तो कार्बोहाइड्रेट भी तो आपका ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. तो उसकी वजह से हमें यील्ड जो है वहां पे हाई देखने को मिलती है. सिक्स जो पॉइंट है इसका, अगर हम कुछ प्लांट्स को, जैसे कि जुवेनाइल कॉर्निफोर्स हो गए, ठीक है, जुवेनाइल कॉर्निफॉर्स हो गए, इसको जब हम ट्रीट करते हैं जिबरलिन से तो उनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो जल्दी जल्दी आ जाता है. ठीक है, हास्टन कर देता है मैच्योरिटी पीरियड को. इसका मतलब क्या होगा कि मैच्योरिटी पीरियड आ रहा है आपका, तो इसकी वजह से हमें अर्ली सीड प्रोडक्शन देखने को मिलती है. यही हुआ ना आपका मैच्योरिटी पीरियड को जल्दी से करा देना. नाउ द सेवंथ पॉइंट इज ये बोल्टिंग को प्रमोट करता है जी. ठीक है, बोल्टिंग को क्या करता है? प्रमोट करता है. इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंटर नोड है उसको इलोंगेट करने का काम करता है प्रायर टू फ्लावरिंग. ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन करता है, एंड योर आंसर इज जिबरलिन करता है. कहाँ कहाँ पे करता है? जैसे बीट हो गया, कैबेज हो गया, एंड बहुत सारे जिसमें रोजेट प्लांट होते हैं वहां पे जो है क्या करता है? बोल्डिंग करता है, इंटरनोड इलोंगेशन करता है. कहाँ पे? बीट में, कैबेज में. तो ये आपसे पूछा हुआ है ऑप्शन में, इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू द फ्लावरिंग इन कैबेज. सो योर आंसर इज जिबरलिन. सो आपका आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का? दैट इज द जिबरलिन. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. अब वापिस से क्वेश्चन पे आते हैं. सो हियर, सो योर आंसर इज जिबरलिन. कहाँ करता है? जिबरलिन जो है प्रमोट करता है इंटरनोड इलोंगेशन को प्रायर टू फ्लावरिंग इन अ कैबेज. अब देख लेते हैं एब्सिसिक एसिड क्या करता है. हमने अभी देखा ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, तो इनहिबिटर हो गया. क्या करता था? ये स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता था जी. क्लियर? और डोरमेंसी को क्या करता है? इंड्यूस करता है. फिर आपका आईबीए, आईबीए क्या होता है? एक ऑक्सिन है. ये क्या करता है? रूट इनिशिएशन को प्रमोट करने का काम करता है. जिबरलिन हमने ऑलरेडी देख लिया कि प्रमोट करता है इंटरनोड इलोंगेशन को.
ये क्या बताया है, जब हमने पहले भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के ऊपर क्वेश्चन आया था तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि ये रिलीज करता है इथाइलिन को, ये फ्रूट राइपनिंग को हेल्प करता है। किस चीज को हेल्प करता है? फ्रूट राइपनिंग को जो है हेल्प करता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस।